हेलो, मेरा नाम मैक्स है और मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस वक्त की जब मैं 10 साल का था। मेरा एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम एडम था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मेरे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ पता नहीं क्यों एडम को पसंद नहीं करती थी और उससे नफरत करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जैसे ही मैं स्कूल से वापस घर आया तो मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स परेशान टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। मेरे डैड रो रहे थे और मेरी मॉम उनको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। मैं उस वक्त काफी छोटा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स क्यों रो रहे हैं। तो मैंने परेशानी के आलम में उनसे पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं। तो मेरे डैड रोने लगे और ज्यादा रोने लगे और रोते रोते बोले कि तुम्हारा भाई गायब है। और ये कहते ही वो दोबारा से रोने लगे। मैं एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा भाई मेरा इकलौता दोस्त था और वो अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। पुलिस कुछ हफ्ते मेरे भाई को तलाश करती रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस केस को ही क्लोज कर दिया। हम सब बहुत दुखी थे। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई एक दिन अचानक ऐसे गायब हो जाएगा। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि आधी रात को मेरी आंख अचानक एक आवाज से खुली। ये कोई अजीब सी आवाज थी। मेरे कमरे में काफी अंधेरा था, तो मैंने पहले लाइट ऑन की और इधर उधर देखने लगा, लेकिन आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, आई वॉज इन प्योर शॉक। वो एडम था। मैं सोचने लगा, ये कैसे हो सकता था? वो इतने दिन कहाँ पे था? एडम मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कैसा लगा मेरा प्रैंक? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी वो मेरे सामने खड़ा है। मैंने गुस्से से कहा, इट वॉज नॉट एट ऑल फनी एडम। हम तुम्हारे बारे में कितना परेशान थे और मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। एडम मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और 3-4 मिनट तक वो लगातार हंसता ही रहा। फिर वो रुका और कहने लगा, चलो मॉम डैड के कमरे में जाकर खेलते हैं। मुझे वो अजीब सा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ हो। जब मैंने उसे कहा कि हम तुम्हारे बारे में परेशान थे, तो वो आगे से हंसने लगा और अब वो आधी रात को मेरे पेरेंट्स के रूम में जाकर खेलने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसके बगैर बहुत उदास हो चुका था। मैं खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ा और मैंने सोचा कि मैं जाकर अपने पेरेंट्स को अपने भाई के बारे में बताता हूँ। मैं बहुत खुश था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई वापस आ गया है। मैं अपने डैड के कमरे में गया और खुशी से चिल्लाने लगा, डैड, मॉम, देखें देखें, एडम वापस आ गया है। मैंने एडम की तरफ इशारा भी किया, लेकिन मेरे फादर बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा, यहां तो कोई नहीं है। मैंने देखा कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्हें बताने की कोशिश की कि डैड, एडम यहीं पर था,
लेकिन मेरे डैड को लगा कि शायद मैं एडम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इस वजह से वो मुझे दिख रहा है। मेरे डैड ने मुझे गले से लगा लिया और प्यार से समझाने लगे, लेकिन मेरी मॉम, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एडम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और कपड़ों पर खून लगा हुआ था और जिस्म पर जगह जगह पर जख्म के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी मॉम चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मरने के बाद भी मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए तुम आ गए हो। मेरी मॉम को एडम ठीक उसी जगह पर बैठा दिख रहा था जिस जगह पर उन्होंने एडम का कत्ल किया था। एडम मेरा स्टेप ब्रदर था, इसीलिए मेरी मॉम उससे नफरत करती थी और उसी नफरत में उन्होंने एक दिन, जब मैं और डैड घर पर नहीं थे, छुरी से एडम का कत्ल कर दिया था। मेरे डैड ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने मेरी मॉम को अरेस्ट कर लिया। मेरी मॉम को जेल हो गई और पता चला कि वो साइको हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे भाई की जान ले ली। आज मैं 18 साल का हूँ, लेकिन मुझे वो रात अभी भी याद है और मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस